लिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ईरान वार का क्या स्टेटस है, ये कितना लंबा खींचेगी। दूसरा, ये जो पर्शियन गल्फ में अरेबियन कंट्रीज़ के साथ जो कुछ भी ईरान कर रहा है, और ख़ास तौर पर मैं जिक्र दुबई का करना चाहता हूं, इसने ग्लोबल अर्थव्यवस्था को या ग्लोबल सर्विस इंडस्ट्री को, एविएशन मार्केट को कितना प्रभावित किया है? मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है अर्थव्यवस्था को। देखिए, ईरान के जो ऑब्जेक्टिव हैं इस वॉर में, बेसिक इसका जो वो है कि अपने को डिफेंड करना, ये वॉर ऑफ रेसिस्टेंस वो कहते हैं अपने को, उसके ऊपर अटैक किया गया है अपने बचने के लिए। उसका कहना ये है कि वो पहली बात तो ये कि वार का विस्तार कर देगा पूरे क्षेत्र में, जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसेस हैं, जहाँ जहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट है या इजरायली इंटरेस्ट है, उनको वो टारगेट करेंगे। अब उसके बाद हुआ ये कि इजरायली अमेरिकन इंटरेस्ट, अमेरिकन बेसेस जो हैं वो सऊदी अरेबिया में हैं, यूएई में हैं, कतर में हैं, बहरीन में हैं, ओमान में हैं और जॉर्डन में हैं, तमाम इन सभी देशों में हैं, इजिप्ट में हैं, उसके अलावा और भी हैं, समुंदर में हैं, चारों तरफ वो फैले हुए हैं। उसने लगातार इन बेसेस को काफ़ी हद तक इनफेक्टिव कर दिया है, इतना तोड़ दिया है। जंग होते ही ये बेसेस अरबों ने बनवाए थे उनसे। उनका काम ये था कि वो कभी भी अगर इन देशों पे अटैक होगा तो अमेरिकन उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। रक्षा सुरक्षा का काम अमेरिका को ठेके पे दे रखा इन सभी देशों ने, आज से नहीं, ये बहुत पहले से। और इसके बदले में ये देश जीतते हैं, ये सस्ता तेल उनको देते थे अमेरिका को। पर अब तो और तेल इतना भीषण अटैक अरब देशों पे हो गया, जो है अमेरिका इनको कहाँ बचा पाया सर? यही तो प्रॉब्लम आ गई। ये देश भी नाराज है अमेरिका से, और फिर उसके बाद ईरान इन पे लगातार अटैक कर रहा है। जैसा अभी बताया वकार साहब ने, सब जगह बेसेस हैं, इन्हीं बेसेस से ये छुप के वहाँ से अटैक होता है। जब अटैक होता है तो उसका जवाब में देते हैं। ईरान की पॉलिसी ये, अगर तुम हमारे ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक करोगे तो वो इजराइल के और अमेरिकन जो इंटरेस्ट हैं, अमेरिकन कंपनी के वहाँ पे जो ऑयल इंस्टॉलेशंस हैं उनको हिट करेगा। अमेरिकन इन्हीं ने, इजराइल ने ईरानी बैंकों पे अटैक किया। वो कह रहे हैं कि हम अमेरिकन बैंक सर, लेकिन मैं अभी भी ये जानना चाहता हूँ कि अकेले दुबई का क्या कसूर है? दुबई पर ही अटैक क्यों कर रहा है ईरान? 90% अटैक यूएई में दुबई पर हो रहे हैं। सारी कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी, यूएई जो है और बहरीन, ये दो देश ऐसे हैं, और तीसरा कतर, ये तीन देश ऐसे हैं जहाँ पे अमेरिका के सब बहुत बड़े बड़े बेसेस हैं। सऊदी अरेबिया में भी एक बहुत बड़ा स्टेट ऑफ आर्ट एयरफोर्स बेस है, जहाँ से सद्दाम इराक के ऊपर अटैक हुआ था, पूरी लड़ाई वहाँ से लड़ी थी। दूसरा, बहरीन जो है वो सेंट्रल कमांड का नेवल हेडक्वार्टर है। कतर जो है वो सेंट्रल कमांड का एयर हेडक्वार्टर है। और फिर उसके बाद दुबई में उनका बहुत बड़ा बेस है। दुबई के अंदर मुसाद के भी बहुत बड़े अड्डे हैं, और आईएस और क्या कहते हैं, सीआईए के बहुत बड़े ठिकाने हैं। दुबई के अंदर इन लोगों के सारे बैंकिंग सिस्टम, जैसे अभी वकार साहब ने बताया, वहाँ पे उनके सारे इन्वेस्टमेंट वहीं पे उन्हीं से होता है, वहीं से होता है। तो वो उन चीज़ों को बार बार टारगेट कर रहे हैं। ईरान बहुत पहले से कर रहा था। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि दुबई बर्बाद हो या दुबई कुछ हो। दुबई ने अपने इतने दुश्मन खड़े कर लिए हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। यमन की बर्बादी में दुबई नहीं बल्कि यूएई का बहुत बड़ा हाल था। दुबई से ज़्यादा यूएई। दुबई ने एक बेमिसाल तरक्की हासिल की, इस कारण लोगों में जलन की भावना है आसपास के देशों में, इस कारण दुबई को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, अरे ईरान उनसे बड़ा सेंटर बन सकता है, इसलिए कि उसके पास जितना तेल, जितना गैस, जितना सोना, जितना यूरेनियम, जितना कॉपर, इतना किसी के पास नहीं है सिवाय सऊदी अरेबिया के। सऊदी अरेबिया उससे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इनके पास पढ़े लिखे इतने ज़्यादा लोग हैं ईरान के पास कि उसको किसी बाहर की कोई ज़रूरत नहीं। उसके सारे प्रोग्राम इंडिजिनस हैं, लोकली मेड हैं। और ये बहुत पुरानी लड़ाई है, मैं हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता। एक बार जब रिवोल्यूशन जब से आया, लगातार ईरान को ये लोग गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सद्दाम हुसैन साहब ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, और 8 साल जंग चली थी। 1 मिलियन लोग मरे थे। मरने वाले ज़्यादातर, अधिकतर ईरानी थे। और उस जंग का फाइनेंस जो था वो दुबई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, ओमान, ये देश। और आप इस बात से सहमत हैं कि दुबई पर हमला बड़ा कारण पूरी ग्लोबल मार्केट को हिलाने के लिए पर्याप्त है?
पूरा जब तक अमेरिकन, ईरान का कहना, मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, मैं ईरान का बता रहा हूँ। बहुत शुक्रिया ईरान का सर। मानना ये है कि जब तक के अमेरिका की और यूरोप की इकनॉमी पे असर नहीं पड़ेगा, ये वहाँ से Thank ये you, sir. जंग बंद नहीं होगी। बहुत तो शुक्रिया, इसलिए sir. वो तेल के आता है।